हेलो, ऑल ऑफ यू। मेरा नाम राशिद कपूर है। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने वाला। बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। इस बात से सब कोई वाकिफ होंगे कि हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो कभी वापस नहीं आते। एक कहानी ऐसा ही मैं सुनाने जा रहा हूँ आप सभी को। कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, पर सुनाता हूँ। कि एक गांव था। गांव का नाम था बरिहारपुर। बरिहारपुर में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था राम, एक का नाम था होरी। होरी और राम दोनों ऐसे मित्र थे कि दोनों के बारे में गांव वाले बहुत चर्चा करते थे। दोनों की मित्रता के बारे में गांव वाले बहुत चर्चा करते थे कि मित्रता हो तो होरी और राम के जैसी हो। एक दिन होरी राम के घर गया। राम बैठकर खाना खा रहा था। किसी कारणवश राम ने होरी पे ध्यान नहीं दिया, तो होरी के मन में जो भी आया वो बोलता चला गया। बोला कि कैसे दोस्त हो यार, कैसे दोस्त हो तुम, मेरे पे ध्यान नहीं दिए, तुम खाना खाए जा रहे हो, मुझे पूछा तक नहीं। अचानक से राम ने क्या किया, राम ने अपशब्द कुछ गाली दे दी। उससे होरी के मन में द्वेष उत्पन्न हुआ। अब होरी ने भी कुछ कह दिया। होरी ने कह दिया तो राम को बुरा लग गया, और राम ने कह दिया तो होरी को बुरा लग गया। तो राम ने सोचा कि कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बीतते 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 कुछ दिन और बीत गए। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बीतते चले गए। फिर गांव वालों में चर्चा होनी शुरू हो गई। गांव वालों में जब चर्चा होनी शुरू हो गई तो राम ने सोचा कि हमें फिर से अपनी दोस्ती को कायम करना होगा और लोगों की नज़र में फिर से ऊपर उठना होगा। तब राम ने क्या किया कि वो एक संत के पास गए, और संत के पास गए और उन्होंने कहा कि बाबा, मैंने अपने मित्र के साथ ऐसा ऐसा किया। उन्होंने भी मुझे अपशब्द कहा, मैंने भी अपशब्द कहा। तो राम ने कहा कि मैं अपने बात को वापस कैसे लूं? तो बाबा ने कहा कि गांव में यहां से घर जाओगे तो गांव में जितने तुम्हें पक्षियों के पंख मिलेंगे, उसके पंख को जमा करो और किसी पहाड़ पे ले जाके छोड़ो, या बीच चौराहे में रख दो, और फिर मेरे पास आओ। राम ने वही किया। राम ने घर जाते हुए सारे पंख को चुना, एक एक करके पंख को चुना, और जाके बीच चौराहे, गांव के चौराहे पर रखा। जब वो रिटर्न बाबा के पास आए। अब बाबा ने कहा कि क्या हुआ? तो राम ने कहा कि बाबा, मैंने पंख रख दिए। अब बाबा ने कहा कि तुम फिर से जाओ और उस पंख को उठा के मेरे पास लेके आओ। तो राम गया भागे दौड़े कि कोई पंख बच्चा इधर उधर न कर दे।
कहीं हवा से ना उड़ जाए। तो जब राम गया तो हवा से उड़कर एक पंख नहीं मिले, क्योंकि वो हवा से बिखर गए थे, और बिखर गए थे तो इधर उधर हो गए थे, उसको जमा करना बहुत मुश्किल था। उसने सोचा और फिर बाबा के पास गया, बोला कि बाबा पंख तो एक भी नहीं मिली। तो फिर बाबा ने कहा कि राम बेटे, ऐसे ही हमारी मुंह से निकली हुई बात होती है कि हम कुछ भी आवेश में आके कुछ बोल तो देते हैं, पर हम जब उसे वापस लेना चाहते हैं तो वापस नहीं आती। उस बात को बोलते समय इस बात का ध्यान में, जैसे तुमने इस बात का ख्याल रखा कि कहीं पंख उड़ ना जाए, कहीं बच्चा कुछ ना कर दे। उसी तरह हम जब बोलते हैं कुछ, हम अपनी जुबान से कुछ बात निकालते हैं, तो उस समय हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कहीं कुछ हो ना जाए। हम किसे बोल रहे हैं? किसी को नहीं, अपनों को बोल रहे हैं। उसी पर एक वाक्य है बेटा, रहीमन धागा प्रेम के मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, बात करते हैं, तो अच्छा रहता है, रिश्ता बना रहता है। पर जैसे ही हम उस प्रेम के धागे को तोड़ते हैं और फिर से उसे जोड़ना चाहते हैं, तो एक गांठ रह जाती है, एक बात रह जाती है जिसे हम कभी भुला नहीं पाते, और उस बात को लेकर हमेशा चर्चाएं बनी रहती हैं। कुछ भी बात हो, वो बात जरूर आएगा। इसे हम बदल तो नहीं सकते, पर हाँ, अगर मैंने गलती की है या उसने गलती की है, तो गलतियां मायने नहीं रखती। मायने रखती है कि हम क्या करते हैं। हम उससे जाके क्षमा मांग सकते हैं, उससे जाके बात कर सकते हैं। तो बीते हुए बोल वापस नहीं आते, या मुंह से निकला हुआ शब्द वापस